हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन अपनी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 मैथमेटिक्स, उसका लेने वाले हैं कार्यपत्रक 76। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का क्या रहने वाला है, कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता बिनों के जोड़ घटाव से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर पाना। ये कार्यपत्रक मैंने अच्छे से इसको रिकॉर्ड किया था, बट वॉइस नहीं आने के कारण आपको दोबारा से इसको रिपीट किया जा रहा है। आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ज्योति 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ एवं ललिता इसी पुस्तक के 1/2 भाग को पढ़ती है, तो बताइए किसने कम पढ़ा और कितना कम पढ़ा। देखो, अपने पास एक बुक है जिसमें कितने पृष्ठ हैं, 100 पृष्ठ हैं। उसमें से ज्योति है वो 25 पृष्ठ पढ़ती है, यानी कि ज्योति कितने पृष्ठ पढ़ रही है, 25। और जो ललिता है वो कितना पढ़ रही है, जो 100 पृष्ठों वाली बुक है उसका 1/2 भाग, यानी कि ललिता पढ़ रही है 50 पृष्ठ। ठीक है, ज्योति ने कितने पढ़े, 25 पृष्ठ, और ललिता ने कितने पढ़े, 50 पृष्ठ। तो किसने कम पढ़ा, ललिता ने देखो ज्यादा पढ़ रखे हैं, ज्योति से कितने पृष्ठ, 25 पृष्ठ क्या है, ज्यादा पढ़ रखे हैं, तो ज्योति ने कम पढ़े हैं, कितने पृष्ठ, 25 पृष्ठ। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ज्योति ने कम पढ़ा है, और कितना कम पढ़ा है, उस बुक का 25 पृष्ठ कम पढ़ा है। जहाँ ललिता है उसका 1/2 भाग पढ़ रही है, वहां पे ज्योति 1/4 हिस्सा ही पढ़ रही है, यानी कि 100 का 1/4 कितना होता है, 25 होता है। तो ये कितना हो गया, 25 पृष्ठ ही पढ़ पा रही है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तन्मय को संतरों की एक टोकरी में से 5/7 भाग संतरे मिले, तो टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। देखो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़ो, यानी कि मान लो टोकरी में 7 संतरे होते, तो उसमें से 5 संतरे किसको मिल गए, तन्मय को मिल गए। तो देखो 5/7 हिस्सा मिल गया, कितना शेष भाग रहा है, 2/7, क्योंकि 7 संतरे टोटल थे, उसमें से 5 इसको मिल गए, तो 2 संतरे शेष रहे, तो 2/7 हिस्सा शेष रहा। तो इसको बोल देंगे शेष भाग कितना है, 2/7। ऐसे भी समझ सकते हो कि टोटल ऑफ टोकरी में अगर कितने संतरे हैं, 7 संतरे हैं, कितने संतरे हैं, 7 संतरे, उसमें से तन्मय को कितने मिल गए, 5, तो टोकरी में कितने शेष रहे, 2। तो ये था 5/7 हिस्सा, ये हो जाएगा आपका 2/7 हिस्सा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ में है तो एक और इसका मेथड है, टोकरी में टोटल ऑफ अपने आप में क्या है, टोकरी 100% है, एक हिस्सा है अपने आप में, उसमें से 5/7 हिस्सा क्या है, तन्मय को मिल गया, तो एक में से 5/7 हिस्सा घटा लेंगे। जैसे अपन एलसीएम लेके इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 2/7, यानी कि टोटल ऑफ 5/7 हिस्सा अगर तन्मय को मिलता है तो 2/7 हिस्सा क्या है, अभी शेष है, टोकरी के अंदर उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया को केक का 1/5 भाग, मिस्सू को 1/3 भाग मिला, तो दोनों को केक का कितना भाग मिला। देखो, इसको मिला 1/2 भाग, इसको मिला 1/3, दोनों को जोड़ोगे आप तो ये एलसीएम लोगे 6, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये 2 बार, यानी कि 5/6 हिस्सा मिला है। अगर टोटल ऑफ देखें अपन 6 हिस्सा था, उसमें से 5 हिस्सा मिल गए, यानी कि एक हिस्सा क्या रहा है, शेष रहा है, इसको बोल देंगे 1/6 हिस्सा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि टोटल ऑफ केक 1 था, उसमें से 5/6 हिस्सा इन दोनों को मिल गया, तो अगर एक में से 5/6 हिस्सा आप घटा लोगे तो आपके पास कितना शेष रहेगा, 1/6 हिस्सा ही आपके पास में शेष रहने वाला है। ये थे अपने क्वेश्चन 3 जो अपन ने अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब पढ़ते हैं अपन कुछ नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। मेरी बड़ी बहन ने एक तरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया, मैंने इसके 60 टुकड़े यानी कि खुद ने और मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खा लिए। एक तरबूज है अपने पास, उसके कितने टुकड़े किए हैं अपन ने, 16 टुकड़े किए हैं, यानी कि 16 बराबर भागों में बांटा है। मैंने खुद ने कितने खाए, 60 टुकड़े खाए हैं, और अपने मित्र को कितने दिए हैं, 4 टुकड़े दिए हैं। पहला प्रश्न है, हम दोनों ने मिलकर कुल कितना तरबूज खाया, तो 60 टुकड़े तो मैंने खाए, 4 टुकड़े मेरे दोस्त ने खाए, तो टोटल कितने टुकड़े खा लिए, 11 टुकड़े खा लिए। या फिर अपन इसको ऐसे भी सरल कर सकते हैं कि टोटल ऑफ 16 टुकड़े थे, उसमें से 11 टुकड़े खा लिए, यानी कि 11/16 भाग हमने खा लिया। ठीक है, समझ गए, दोनों आंसर सही है। दूसरा है,
मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया। तो देखो मेरे मित्र ने कितना अधिक तरबूज खाया, तो मेरे मित्र ने कितने टुकड़े खाए, 4। मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया, इसने 4 टुकड़े खाए थे और मैंने कितने टुकड़े खाए हैं, 7 टुकड़े खाए हैं। तो कितना हिस्सा ज्यादा खाए, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि 3 टुकड़े ज्यादा खाए, 3 टुकड़े ज्यादा खाए। और अगर हिस्से की बात करें, ये गलत है, सॉरी भाई, इसको ये मत लेना, मैंने इसे इस प्रकार से करवाया था कि मेरे मित्र ने कितने खाए। तो अगर टुकड़ों की बात की जाए तो ये 3/16 हिस्सा या फिर 3/16 भाग एक्स्ट्रा मैंने मेरे मित्र से खाया है। कितना तरबूज शेष रहा, अब देखो 11/16 हिस्सा दोनों ने मिलके खा लिया, तो 16 टोटल था, उसमें से 11 खा लिया तो 5 बचा, यानी ये 5/16 भाग क्या रहा है, शेष रहा है। इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि टोटल ऑफ तरबूज 1 भाग है, उसमें से 11/16 भाग खा लिया तो कितना शेष रहा, 5/16 भाग शेष रहने वाला है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या फाइंड आउट करने को लिए बोल रहे हैं, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का 1/5 भाग अंग्रेजी, यानी कि एक विद्यालय है उसमें 80 विद्यार्थी हैं, उसमें से 1/5 भाग अंग्रेजी, 2/5 भाग गणित और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। अंग्रेजी कितना पढ़ रहे हैं, 1/5 हिस्सा। 80 विद्यार्थी टोटल हैं तो 80 का 1/5 निकाल लो तुम, तो 16 आ जाएगा, यानी कि 16 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कि 80 का 2/5 हिस्सा, 80 का 2/5, यानी कि इसको काटोगे आप तो 16 दूनी 32, 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित पढ़ना पसंद करते हैं। आगे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग फ्रैक्शन में बताना आपको, है ना, डिवाइडेशन में विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। अब मुझे ये बताओ 80 विद्यार्थी आपके पास टोटल थे, उसमें से 16 और 32 यानी कि 48 जो इंग्लिश और क्या मैथ पढ़ना पसंद करते हैं, कितने, 48। अगर 80 में से 48 विद्यार्थियों को निकाल दिया जाए तो बचेंगे आपके पास 32 विद्यार्थी, और ये 32 विद्यार्थी कौन से हैं, ये वो विद्यार्थी हैं जो ओनली फॉर विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो 32 विद्यार्थी हैं, कितने में से हैं, 80 में से। जब इसको 32/80 लिखा जाता है, इसको और सरल किया जाता है, 2 से काट लेंगे, फिर ये अपने पास आएगा 2/5 हिस्सा, यानी कि 2/5 भाग विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था कि 80 विद्यार्थी टोटल थे, उसका 80 का 1/5 विद्यार्थी यानी कि 16 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, 80 का 2/5 हिस्सा गणित पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कि 80 का 2/5 कितना आ गया, 16 दूनी 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित पढ़ना पसंद करते हैं। अब देखो शेष हैं वो विज्ञान वाले हैं, तो 16 और 32 को जोड़ दिया, यानी कि 48 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों को पढ़ना पसंद करते हैं। जब 80 में से अपन 48 घटाएंगे तो अपने पास रिजल्ट आएगा 32/80 लिख देंगे इसको। जब आप इसको 2 से काटोगे तो 16 दूनी 32, 40 दूनी 80, 4 चौक 16 और ये 10 बार कट जाएगा, फिर और काटोगे तो 2/5 भाग ऐसा आपके पास शेष रहेगा जो विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। हिताक्ष 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली चौड़ी पट्टियों में काटना चाहता है, तो बताइए कितनी छोटी पट्टियां बनेंगी। देखो हिताक्ष के पास एक 6 सेंटीमीटर लंबी क्या है, एक पट्टी है, इसको वो क्या कर रहा है, 3.2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है। तो देखो 6 सेंटीमीटर टोटल है, 3/2 का मतलब होता है 1.5 सेंटीमीटर। जब पॉइंट हटाओगे तो गुणा में क्या लिख दोगे, 10। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास आएंगे क्या, 4 टुकड़े। कितने आएंगे, 4 टुकड़े, क्योंकि 3/2 का मान कितना होता है, 1.5। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 6/3, और ये क्या ऊपर चला जाता, गुणा क्या हो जाता, 2। तो इसको भी काटते आप, जैसे 6 टोटल है, इसको 3/2 हिस्सों में तोड़ना है, तो 3 नीचे आ जाता, 2 ऊपर चला जाता, इसको काट लो आप 2 बार, तो 2 दूनी कितना हो जाता, आपके पास 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो जब 6 सेंटीमीटर वाली जो ये पट्टी है, इसको 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वालियों में काटोगे तो आपके पास कितने टुकड़े प्राप्त होंगे, 4 टुकड़े आपके पास प्राप्त होने वाले हैं। तो ये था अपना कार्यपत्रक 76 जो मैंने आपको अच्छे से रिपीट करवा दिया है बहुत ही अच्छे
वैसे आपको कार्यपत्रक कैसा लगा, कितना समझ में आया, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितना समझ में आया, और अपने साथ ही अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक में, कार्यपत्रक 77 के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।